दिल्ली फूड की मुंबई फूड? मुंबई फूड। जो किरदार मैं निभा रहा हूँ वो बहुत ही जानी मानी, बहुत ही बड़ी हस्ती है और बहुत सारे कैरेक्टर्स आए हैं इस बार, लेकिन उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज़ आई एम अंडर कॉन्ट्रैक्ट। एक भी गलती होने की संभावना नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक भी गलती की तो मेरा करियर खत्म हो सकता है। पैसा ही सारी चीज़ों का हल नहीं है। लेते तो है वो मराठी एक्टर्स को, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़े सस्ते दामों में आएंगे। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स और मेरे साथ हैं आज धर्मवीर 2 के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स प्रसाद ओक जी। सर, हाउ हैज बीन दिल्ली ट्रीटिंग यू? कैसा लगा दिल्ली में आकर? सुपर, छोले भटूरे भी खाए। तो दिल्ली फूड की मुंबई फूड? मुंबई फूड। कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ नहीं जीतता, बट दिल्ली फूड के बारे में बात तो बहुत होती है। हाँ, बात तो बहुत होती है, सुना भी बहुत, अच्छा भी लगा बहुत, लेकिन जहाँ उम्र गुजारनी है वहाँ का फूड तो अच्छा लगना ही चाहिए। सो सर, आपकी फिल्म आ रही है धर्मवीर 2 एंड Dharamveer 1 was a quite super hit film. Yes. And how was it to be back on sets of Dharamveer 2? It was very exciting, very enriching experience in fact, क्योंकि पहले से ज़्यादा स्टडी करने का मौका मिला, राइटर डायरेक्टर को भी, सारे एक्टरों को भी। और 2 साल जैसे गुजरते आदमी एक एक साल के बाद मैच्योर होता जाता है, तो एक्टर भी मैच्योर होता जाता है। तो 2 साल के बाद और थोड़ी सी मैच्योरिटी से परफॉर्म कर सका, तो इसलिए खुशी है। सो आपको कैसा लगा कि ये जो कैरेक्टर जितना अब क्या कैरेक्टर में बढ़ाव आया है, क्या एस्केलेशन है आपके कैरेक्टर में, बाकी और कैरेक्टर्स कितने बड़े, कितना ग्रोथ है? और बहुत सारे कैरेक्टर्स आए हैं इस बार, लेकिन उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज़ आई एम अंडर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बहुत ही जो महाराष्ट्र के जाने माने कैरेक्टर्स हैं और जाने माने एक्टर्स है, वो उनको निभा रहे, तो लोगों को बहुत मज़ा आएगा उन एक्टर्स को उन कैरेक्टर्स में देखते हुए। और ये फिल्म पैन इंडिया भी रिलीज हो रही है। दैट्स अनदर एक्साइटमेंट फॉर द फैंस बिकॉज मराठी थोड़ा एक बाउंड्री हो जाता है, लैंग्वेज बाउंड्री हो जाता है, विच माइट नॉट हेल्प फ्यू पीपल कि वो देख पाएं। राइट। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है, लाइक पैन इंडिया शूट करो, इतना बड़ा फर्स्ट फिल्म का वो हुआ, चर्चा हुई कि अब आप पैन इंडिया जा रहे हैं, हाउ यू फीलिंग अबाउट दैट? वेरी प्राउड, आई एम वेरी प्राउड फॉर द मराठी, द होल फैटर्निटी। आई मीन जिस तरीके से पार्ट 1 को सक्सेस मिली, जिस तरीके से लोगों ने उसे सराहा, तो ये तो होना ही था, एक स्टेप तो आगे जाना ही था। तो दैट इज़ वाई, बिकॉज बहुत सारे नॉन मराठी ऑडियंस ने फिल्म देखी, और लेकिन जिस तरह से उन्हें समझनी चाहिए उस तरह से शायद समझी नहीं होगी, क्योंकि मराठी में थी। हालांकि सबटाइटल्स थे, लेकिन उन सारे लोगों का ख्याल रखते हुए इस बार मेकर्स ने सोचा कि हिंदी में भी इमोशंस ग्रैब हो जाएं। जी। और खाली पैन इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है उसी दिन। That's a huge deal. Yes. लेकिन अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, जिन कैरेक्टर्स पे ये स्टोरी बेस्ड है, how was like to feel those characters? How important and how excited were you to be in the shoes of those characters, even in front of camera, सिर्फ कैमरा के लिए ही, लेकिन वो कैरेक्टर, वो जिंदगी जीना कैसा लगा? एक्साइटेड तो बहुत बाद में हुआ मैं, पहले मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि जो किरदार मैं निभा रहा हूँ वो बहुत ही जानी मानी, बहुत ही बड़ी हस्ती है महाराष्ट्र की, जिनके ऊपर लाखों करोड़ों लोग जिनके ऊपर प्यार करते हैं, जिन्हें भगवान समान मानते हैं। तो ऐसा कैरेक्टर निभाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उसका प्रेशर रहता है बहुत। सो पहले वो प्रेशर मैंने बहुत अच्छी तरह से ले लिया, ताकि मैं अच्छी तरह से कैरेक्टर निभा सकूं। और जैसे वो शूटिंग चालू हुआ, तो उसके बाद मैं एक्साइट होता गया, क्योंकि एक अच्छे सीन्स आने लगे, और अच्छा परफॉर्मेंस करने जो का मौका हर आर्टिस्ट ढूंढता है, तो और उसे जब मिलता है तो वो टूट के पड़ता है। जैसे बहुत भूख लगने के बाद जैसे खाना सामने आता है तो टूट पड़ता है, वैसे हुआ इस फिल्म के बारे में। That's like, ये तो बहुत ही, लेकिन जो सीन, एक इंटेंसिटी है इस फिल्म में, एक अलग लेवल का, जो अभी भी मैंने टीजर देखा, टीजर देख के गूज़बम्स आ गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज सो ऑन पॉइंट।
बट अगर हम बात करें कि सिर्फ अगर हम मूवी देख रहे हैं दैट इज़ वेरी इंटेंस, लेकिन क्या बीटीएस बिहाइंड द कैमराज में भी उतनी ही इंटेंसिटी रहती थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि क्या है, उनका सारा जो काम था, दिगे साहब का जो किरदार में निभाया, उनका पूरा काम था ठाना में, ठाणे, मुंबई में। तो हमारी शूटिंग भी पूरी ठाना में ही हुई। तो आजू बाजू के लोग आते थे शूटिंग देखने, तो यू नो कि दे आर लुकिंग एट मी लाइक, ओ माय गॉड, दिगे साहब, दिगे साहब, दिगे। सो दैट मेक्स यू वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड एट द सेम टाइम वेरी टेंस कि एक भी गलती होने की संभावना नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक भी गलती की तो मेरा करियर ख़त्म हो सकता था। इतना डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है और इतना क्या सेंसिटिव है उनके बारे में, लोग दिगे साहब के बारे में, क्योंकि इतना प्यार है। तो वो सब करते हुए हमारे जो राइटर डायरेक्टर है वो बहुत ही रामचीन डायरेक्टर है मराठी के, प्रवीण तरडे, जिनकी हर एक फिल्म हिट है। और जो डायलॉग्स वो उनका फोर्टे है, बहुत ही प्यारे डायलॉग लिखते हैं, बहुत ही अच्छे डायलॉग लिखते हैं। तो वो डायलॉग सुनने के लिए लोग सेट पे आते थे। जो पार्ट 2 के सेट पे जो लोग मिलने आते थे वो बोलते थे, सर वो डायलॉग बोलो। मैं बोलता रहा, अरे वो तो फर्स्ट में आ गया डायलॉग, अभी आप फिल्म देखो फर्स्ट। नहीं नहीं नहीं, वही डायलॉग सुनना है, वही डायलॉग। ऐसे बहुत बहुत प्यार मिला मतलब। तो और जो इंटेंसिटीज हैं कैरेक्टर की और जितना सीरियस आप कैरेक्टर बता रहे हैं, तो क्या आप लोगों की दोस्ती में वो कहीं इफेक्ट किया? कोई फ्रेंडशिप जो एक बॉन्ड बनता है सेट पर, नहीं क्या भी ऐसे ही रहते थे आप बिहाइंड द सेट्स, आप लोग की हाँ इंटेंस हैं जी बैठिए? दोस्ती में बहुत ही अच्छा बढ़ाव आया, ऐसे मैं कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि प्रवीण और मैं तो हम लोग दोनों पूना से हैं और हम एक ही ज़माने में पले बड़े, एक ही स्कूल में, कॉलेज में, सेम बैच के हैं हम दोनों। तो हमारी दोस्ती तो कॉलेज के दिनों से है। लेकिन वो भी फिल्में करता गया, मैं भी फिल्में करता गया, लेकिन एक साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला। तो इस फिल्म की वजह से वो मिला और 3 साल से हम लोग ये पार्ट दो पार्ट बना रहे हैं। तो इन 3 सालों में बहुत ही दोस्ती बहुत गहरी हो गई मेरी प्रवीण के साथ। दैट्स ब्यूटीफुल। तो ये जो सर सेकंड पार्ट है, जितना एक्साइटेड लोग हैं इसके लिए, फैंस हैं, क्या ये सेकंड पार्ट ऑलरेडी प्लान था या फिर फर्स्ट पार्ट आने के बाद मेकर्स और टीम ने ये सोचा कि हमें सेकंड पार्ट भी करना चाहिए? देखिए क्या है, जिनका किरदार मैं निभा रहा हूँ, माननीय दिगे साहब का, उनका काम इतना बड़ा है कि वो एक पार्ट में खत्म ही नहीं होगा। उसके लिए 2 क्या 3 4 5 पार्ट भी कम पड़ेंगे, इतना काम है। तो बनाने तो थे पार्ट 2 पार्ट 3, लेकिन रुके थे प्रोड्यूसर्स, मेकर्स, डायरेक्टर्स की फर्स्ट पार्ट को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है देखते हैं। और फर्स्ट पार्ट को तो मतलब माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स, उस साल की सुपर डुपर हिट फिल्म है। तो उसी वक्त तय था कि दूसरा पार्ट बनेगा। एंड इन दैट एनवायरनमेंट, मतलब इतने बड़े शख्सियत का किरदार निभाना, इतना कुछ डील करना, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसे बदलाव, लाइक पर्सनल लाइफ में आपने भी कुछ ऐसे चेंजेस देखे हैं कि क्योंकि आप उस कैरेक्टर में खुद को ढाला, तो आपकी एज अ पर्सनालिटी में भी कोई चेंज आया है? हाँ, डेफिनेटली जिस तरह से दिगे साहब पेश आते थे लोगों के साथ, जो प्यार बांटते थे, जो प्यार जो जिस तरह से लोगों के साथ जुड़े हुए थे 50 साल, वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो मैंने एक चीज़ मैंने सीखी कि पैसा ही सारी चीज़ों का हल नहीं है। आखिर में इंसान के काम सिर्फ इंसान आएगा, पैसा नहीं आएगा। पैसा उठाएगा नहीं तुमको, इंसान उठाएगा कंधे पे। पैसों का कंधा नहीं होता है, इंसान का कंधा होता है। तो इंसानों के साथ जुड़े रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक हमारे मराठी में एक कहावत है कि श्रीमंती माणसांवरनं तोलाई जाते। जितने लोगों से आप जुड़े हुए हो उतने ज्यादा अमीर हो आप। वो पैसों से नहीं तोला करते, कितने आपके रिलेशंस है, किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही अहम चीज़ थी जो दिगे साहब में थी, जो आज वो उनको गुजर चुके 23-24 साल हुए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में वो जिंदा है। आज भी लोगों के घर में जो मंदिर है, उस मंदिर में दिगे साहब की फ़ोटो है।
भगवान के बाजू में मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है। तो इस तरह के इंसान का कैरेक्टर निभाना, ये मुझे ऐसा लगता है कि गणपति बाप्पा का आशीर्वाद है मेरे सबके ऊपर कि सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, तो आपका ये जो करियर जर्नी रहा, इसमें ये सबसे आप कह रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आपने ये निभाया है, तो क्या फैंस जिस तरह से अभी तक आपको देखते थे, जिस तरह से आपके बारे में सोचते थे, क्या उनके दिमाग में भी, मतलब बिकॉज उनके दिमाग में एक अलग छवि बन गई है, तो उनका आपकी तरफ कोई जैसे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं या फिर कुछ ऐसे आपको फैंस आपको रीच आउट करते हैं, उस रिस्पॉन्सेज में भी डिफरेंस आया है? बिल्कुल बिल्कुल आया है। जो 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 मुझे एक्सपेक्टेड था वही रिस्पॉन्स है ज़्यादा करके, क्योंकि देखो क्या है, बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, 27-28 सालों से काम कर रहा हूँ। पार्ट 1 वॉज माई 95th 96th फिल्म, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम टाइटल रोल किया। हाँ, तो मेरे जो फैंस है, जो मेरा ऑडियंस है, वो भी इसी मूवमेंट की तलाश में था, राह देख रहे थे कि मुझे कब अच्छा रोल मिले, कब टाइटल रोल मिले, कब मैं खुद को प्रूफ कर सकूं। तो भगवान की दया से वो मौका मिला और लोगों को बहुत पसंद आया मेरा काम। लोगों का आशीर्वाद है और जिनका कैरेक्टर मैं निभाया, उनका भी मेरे सर पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ऐसा मैं सोचता हूँ। That's really nice to hear, sir. And about आपने इतनी फिल्में करी हैं, इतना आपका जो फैन फॉलोइंग है, आपको प्यार मिला है, वहीं अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, have you ever had any thoughts कि आपको बॉलीवुड में भी आना चाहिए? If this like या आना तो कौन नहीं चाहेगा, हर कोई चाहेगा। लेकिन होता क्या है कि आजकल लेते तो है वो मराठी एक्टर्स को, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़े सस्ते दामों में आएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम लोग मराठी में भी अच्छा कमा लेते हैं, अच्छा खासा कमा लेते हैं, तो कम से कम जितना हमें मराठी में मिल रहा है उतना तो दो कम से कम, तो हम हिंदी में अच्छी तरह से काम कर सके। कोई ऐसी एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस जिनके साथ, या एक्टर जिनके साथ आपको स्क्रीन पेयर करने का बहुत मन था, या फिर अभी भी आप करना चाहते हैं? अभी भी मैं करना चाहता हूँ, बच्चन साहब के साथ काम करना चाहता हूँ, और आमिर खान के साथ काम करना चाहता हूँ, और नवाज जी के साथ काम करना चाहता हूँ, पंकज त्रिपाठी जी के साथ काम करना चाहता हूँ। You've only taken elite names right now. That's really nice. तो सर, अब इतना हमने फिल्म के बारे में सुन लिया है, इतनी बातें कर ली हैं, थोड़ा सा तो फिल्म के बारे में ऑडियंस भी जानना चाहेगी और हम भी जानना चाहेंगे। एक थोड़ा सा स्निपेट बताइए अबाउट द फिल्म। देखिए, माननीय धर्मवीर आनंद दिघे साहब, जिनके ऊपर ये फिल्म आधारित है, जो माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के साथ आनंद जी ने बहुत काम किया शिवसेना के ज़रिए, और ये इनका बेस था ठाना, तो इन्होंने ठाना तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठाना में पालघर है, वाड़ा है, मोखाड़ा, जवार, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो उन सारे वो एरिया के जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए दिघे साहब ने बहुत काम किया। उस एरिया, उस डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे हैं उनके लिए, मतलब आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम से पहले एक प्रीलिम आती है। हाँ जी। तो वो प्रीलिम, मतलब उसको मराठी में कहते हैं सराव परीक्षा, प्रैक्टिस एग्जाम, प्रीलिम। तो वो दिघे साहब ने शुरू की महाराष्ट्र में, ताकि बच्चों के मन में से गणित या ऐसे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स का जो डर है वो निकल जाए, और फाइनल एग्जाम्स को वो अच्छी तरह से दे सके। तो ये बच्चों के लिए काम किया, जैसे शुगर के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। बहुत काम है उनका। तो इस फिल्म में, पहली फिल्म में उनके बचपन से लेके उनके देहांत तक का जर्नी लोगों ने देखा। अभी लोगों के मन में सवाल है कि पहले पार्ट के एंड में तो दिघे साहब का देहांत दिखा दिया हमने, अभी कैसे आएंगे वापस? तो वही, दैट इज द सस्पेंस, वही देखने लायक चीज है इस फिल्म में। जो हमारे राइटर डायरेक्टर साहब है प्रवीण तरडे, वो खुद ही में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। यही सवाल मेरे मन में था कि अगर पार्ट 2 शुरू होता है तो मैं कैसे आऊंगा वापस? तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं
बौखला गया, मतलब इतनी कमाल तरीके से उन्होंने लाया है वो कैरेक्टर वापस, और इतना कन्विंसिंग है, और एट द सेम टाइम बहुत एंटरटेनिंग तरीके से मेरा किरदार वापस आता है स्क्रीन पे, और जर्नी आगे जाती है फिल्म की, लेकिन वो देखने के बाद ही लोगों को पता चलेगा। बट मैं तो सोच रही थी कि थोड़ा बहुत मिल जाएगा कुछ गॉसिप, लेकिन नहीं मिल पाई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस सर। एंड एक लाइन हमारे मराठी फैंस के लिए भी और हिंदी फैंस के लिए भी, ताकि वो थोड़ी सी मराठी सीख जाए। ओके, प्लीज उसका मतलब ही बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जंगलात राहून वाघाशी आणि महाराष्ट्रात राहून माझ्याशी वैर नाही घ्यायचं। मतलब जंगल में रह के शेर से और महाराष्ट्र में रह के मुझसे पंगा नहीं लेने का। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।